बस्तर में लगातार माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन में एक बार फिर से पुलिस ने दावा किया है कि उन्हें अबूझमाड़ में एक बड़ी सफलता मिली। इस बड़ी सफलता को लेकर कल से ही चर्चा चल रही थी, जिसमें आज पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया। हालांकि इस पर पुलिस का कोई बयान नहीं आया, लेकिन पुलिस ने एक प्रेस नोट और कुछ तस्वीरों के माध्यम से जानकारी दी कि उन्होंने एक 8 लाख की इनामी महिला माओवादी को मार गिराया और कुछ हथियार और कुछ सामान मौके से बरामद किए हैं, तस्वीरें भी जारी की। इसको लेकर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल अब वो दौर लग रहा है, अब कम होता जा रहा है, क्योंकि माओवादी अब एक साथ बड़ी संख्या में घूम ही नहीं रहे हैं। माओवादी भी अलग अलग छोटी छोटी टुकड़ियों में घूम रहे हैं या बहुत 1-2 की संख्या में घूम रहे हैं, और यही वजह है कि अब मुठभेड़ों में बड़ी संख्या में माओवादियों के मारे जाने की संख्या भी अब कम होती जा रही है। नहीं तो इसी बस्तर में 2024-25 में हमने देखा कि कैसे 38, 29, 31 की संख्या में माओवादी मारे गए, और लेकिन अब 1-2 की संख्या में मारे जा रहे हैं। हालांकि स्तर बड़े। अबूझमाड़ में कल एक सूचना निकल कर आई कि एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और इस बड़े ऑपरेशन में माओवादियों के साथ बहुत देर तक मुठभेड़ का दावा पुलिस के जवानों ने किया। सबसे पहले बात निकल कर आई कि एक माओवादी मारी गई है। हालांकि कुछ बातें सोशल मीडिया में यहाँ वहाँ घूमती रहीं कि 6 से ज़्यादा की संख्या में माओवादी मारे गए, लेकिन देर शाम तक पुलिस ने जब प्रेस नोट जारी किया कि केवल एक ही महिला माओवादी मारी गई है और उसकी विस्तृत जानकारी आज दी जाएगी, और आज पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी भी किया है। साथ में कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं जो आप अभी तस्वीरों में देख रहे हैं। पुलिस ने इस प्रेस नोट को लेकर बताया कि ये अबूझमाड़ के माड़ बचाओ अभियान के तहत इस ऑपरेशन को किया गया। यह नेंदूर गवाड़ी के इलाके में पूरी मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने बताया कि भारी बरसात और मानसून जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने 8 लाख रुपए की इनामी प्लाटून नंबर 16 की कमांडर पीपीसी सचिव सोडी विमला को भीषण मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस ने अपने प्रेस नोट में यही लिखा है। साथ ही लिखा है कि सर्चिंग कार्रवाई में मुठभेड़ स्थल से एक महिला माओवादी का शव, एक नग .303 राइफल, एक नग 315 बोर राइफल और 2 नग बीजेल लॉन्चर जैसे घातक हथियार सहित अन्य दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किए गए। सर्च के दौरान मिला तकरीबन 19 किलो तरल विस्फोटक सामग्री, जिलेटिन स्टिक, जो कि आईडी बम बनाने के काम आता है, वो भी बरामद किया गया है। डीआरजी नारायणपुर, डीआरजी दंतेवाड़ा और एसटीएफ की संयुक्त पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। साथ ही साथ पुलिस ने अपने प्रेस नोट में ये भी बताया है कि मारे गए माओवादी कैडर की प्रारंभिक पहचान के तौर पर ये जो विमला है, सोडी विमला, प्लाटून नंबर 16 की कमांडर, ये सुकमा जिले के डब्बा कोंटा चिंतागुबा थाना क्षेत्र के रहने वाली थी। और मुठभेड़ स्थल से जो बरामद किया गया सामान वो भी मैंने आपको बताया, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस ने बताया कि लगातार जिस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और मानसून में भी ये ऑपरेशन हो रहे हैं, वो माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन है और निश्चित ही तौर पर लगातार मिल रहे इस तरह की सफलताओं से जवानों का मनोबल बढ़ भी रहा है। वहीं माओवादी भी लगातार बैकफुट पर हैं। हालांकि ये बात अलग है कि माओवादी बीते दिनों से अलग अलग स्थानों पर ग्रामीणों की या शिक्षा दूतों की मुखबिरी के शक में हत्या करके अपनी उपस्थिति भी दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं। हालांकि इस पर कोई पुलिस का बयान नहीं है जो मैं आपको बता सकूं कि पुलिस ने इस पर क्या कहा है। प्रेस नोट के माध्यम से सारी जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने एक जो प्रेस नोट में के साथ साथ एक जो तस्वीर जारी की है, मुझे लगता है उस तस्वीर पर भी बातचीत होनी चाहिए। दरअसल मारी गई महिला माओवादी विमला की एक तस्वीर भी पुलिस ने जारी की है, और इस तस्वीर में दिखाया जा रहा, साफ दिख रहा है कि वो जो महिला माओवादी है उसने गहना भी पहन रखा है। मतलब उसमें नाक में और कान में सोने के झुमके और कान में जो भी बोलते हैं बाली या फिर झुमका, जो भी होगा, जो भी आप अपने अपने भाषा में बोलते होंगे, वो पहना हुआ है। और ये पहनना एक थोड़ा सा, मुझे आप फिर बोलेंगे कि मैं मुठभेड़ पे सवाल उठा रहा हूँ। दरअसल ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ा सा संदेह के दायरे में मुझे लगती हैं इसको देखकर। दरअसल हो ये रहा है कि बीते दिनों जो पोलित ब्यूरो हैं माओवादियों के, उन्होंने एक सर्कुलेशन जारी किया था अपने संगठन के लिए कि समय उनके लिए बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ही बुरी स्थिति में पार्टी गुजर रही है। ऐसे में अभी लड़ने का दौर नहीं है, अभी समय है कि माओवादी विचारधारा को किसी तरह से बचा कर रखा जाए। ऐसे में हर किसी को अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, और अंडरग्राउंड हो जाने के बाद वो पुलिस से सीधे ना लड़ते हुए किसी तरह अपने आप को जीवित रखें ताकि विचारधारा जीवित रहे। और इसी दरमियान बहुत सारे संगठन के लोग सरेंडर भी कर रहे हैं।
अभी हालांकि पुलिस ने शो नहीं किया, लेकिन मेरे तक ये भी जानकारी है कि किसी एक बड़ी महिला माओवादी ने भी पुलिस के समक्ष समर्पण किया है। और कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा लगता है, मैं इस बात को दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसी महिला माओवादी के शिनाख्ती पर या जानकारी के आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया होगा। जैसे मुझे लग रहा था कि बीते दिनों जो बल्क में एक हथियारों का जखीरा नारायणपुर पुलिस ने बरामद किया था भुजमाड़ में, उसको लेकर मुझे लगता है कि जिस तरह से मार डिवीज़न के जो डॉक्टर का पद संभालने वाले सुखलाल ने जो सरेंडर किया, तो सुखलाल के द्वारा उसकी निशानदेही कराई गई होगी और वो हथियार जब्त कराए गए होंगे, या हो सकता है ऐसा ना भी हो। मैं तो सिर्फ अंदेशा या फिर एक वो लगा सकता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है, दावा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी एक महिला माओवादी, हालांकि उसके समर्पण की जानकारी पुलिस ने अब तक पत्रकारों के समक्ष नहीं दी है, कब देगी या हो सकता है अभी उससे प्रारंभिक पूछताछ चल रही हो, लेकिन लगता है कि उसके निशानदेही पर ही विमला सोढ़ी जो है, सोढ़ी विमला, उसकी निशानदेही कराई गई हो। और जिस तरह से, क्योंकि मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, माओवादी कभी भी गहना नहीं पहनते। जो महिला माओवादी होती हैं, ना वो कान में, नाक में या गले में कोई चैन, इस तरह के कोई भी जो गहने वो धारण नहीं किया करती हैं। लेकिन पुलिस ने जो तस्वीर जारी की है, तो उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जो माओवादियों के जो पुलिस ब्यूरो के द्वारा जो सर्कुलेशन जारी किया गया था कि आप सभी अंडरग्राउंड हो जाएं, तो मुझे लगता है कि विमला सोढ़ी भी कहीं अंडरग्राउंड रही होगी और आम जीवन की तरह अपना जीवन जी रही थी, जैसे एक ग्रामीण वेशभूषा में रहते हुए कोई ग्रामीण महिला रही होगी। लेकिन उसकी निशानदेही करवा कर फिर पुलिस ने इसे हालांकि मुठभेड़ बताया, तो उसके लिए तो हमको ग्राउंड पर जाके देखना पड़ेगा। लेकिन जो भी है, ये भी बात सही है कि सोढ़ी विमला जो है वो है तो बड़ी स्तर की माओवादी, 8 लाख की इनामी है और निश्चित ही तौर पर DVCM स्तर की माओवादी है। लेकिन ये मुठभेड़ में मारी गई कि नहीं मारी गई, इस पर मुझे थोड़ी सी शंका है, क्योंकि अगर वो मुठभेड़ होती, अगर वो पूरे टीम के साथ होती, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से कान में और नाक में सोने के गहने पहनकर चलती होती पार्टी में। पार्टी में इसके नियम ही नहीं है माओवादियों के पार्टी में, और सख्त विरोध इन सारी चीज़ों का। यहाँ तक कि अगर कोई महिला माओवादी किसी पुरुष माओवादी से शादी भी कर लेती है, तो भी वो गहना या श्रृंगार नहीं करती। पार्टी में सारी चीज़ें बैन होती हैं। हाँ, अगर वो सामान्य जीवन जी रही है, जिस तरह से अभी अपने आप को अंडरग्राउंड करने के लिए ये हो सकता है कि अकेली रही हो या सामान्य जीवन जी रही हो, उस दौरान हो सकता है कि ये अब पुलिस इसे मुठभेड़ बता रही है, तो हम इसे खारिज भी नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस ने जो कहा वो उसे आपको मानना ही पड़ेगा जब तक आपके पास कोई पुख्ता जानकारी ना हो। लेकिन पुलिस ने बताया कि एक बड़ी मुठभेड़, भीषण मुठभेड़ में ये खूंखार महिला माओवादी गहने पहनकर, जो कि अबूझमाड़ के जंगल में गश्त कर रही थी या अपने टीम के साथ थी, उसे पुलिस ने मार गिराया और भीषण मुठभेड़ हुई। लंबे समय तक हथियार भी बरामद किए गए हैं, 3-4 की संख्या में जिलेटिन और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। ये जानकारी पुलिस ने दी है। मुझे लगा इन दोनों मुद्दों पर आपके सामने ये बात को रखूं कि पुलिस ने ये दावा किया है कि उन्होंने इसे मुठभेड़ में मार गिराया है, लेकिन मेरे मन में ये संदेह है कि मुठभेड़ में अगर कोई महिला माओवादी थी तो गहना पहन के क्या कर रही थी। गहना पहन के क्योंकि नहीं होते, आप पुराने रिकॉर्ड खंगाल लीजिए। तो इस पर मुझे संदेह है, तो मुझे लगा उस संदेह को भी आपके सामने रख दूँ कि ये गहना का क्या राज है महिला माओवादी का। तो बाकी आपके मन में क्या राज, आपके मन में क्या सवाल आता है, आप भी कमेंट के जरिए बताइएगा। और हाँ, ये भी सच है कि जो मारी गई है ये माओवादी ही है और जिसने समर्पण नहीं किया था पुलिस के समक्ष। बड़ी सफलता है, पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। लगातार माओवादी बैकफुट पर हैं, माओवादियों को सरेंडर करने के लिए बोला भी जा रहा है, और कौन से माओवादी समर्पण कर रहे हैं, कौन करना चाह रहे हैं या कौन करना नहीं चाह रहे और वो मारे जा रहे हैं, ये हर रोज़ नई जानकारियां पता चलती रहती हैं। आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अब 7 महीने शेष रह गए हैं उस तारीख को जिसे दावा किया गया है। तब तक देखना होगा कितने माओवादी मारे जाते हैं, कितने माओवादी सरेंडर करते हैं और कितने माओवादी अपने आप को अंडरग्राउंड रख के बचा ले जाते हैं। ये तो 31 मार्च के बाद ही पता चल पाएगा। मुझे लगा ये एक बड़ी जानकारी है, आप तक इसे पहुंचाना चाहिए, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो तैयार किया है। अगर आपको भी लगे कि ये संदेह जायज़ है या इस बात को और भी लोग तक पहुंचना चाहिए, इस पर भी सवाल उठना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बस्टर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।